Hello students, so now we are going to discuss about the nutraceuticals in irritable bowel syndrome, right? यह एक डाइजेस्टिव ट्रैक का डिसीज होता है, डिसऑर्डर होता है, डिसफंक्शनिंग होता है। तो क्या है ये इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम, इन शॉर्ट इसको बोल सकते हैं IBS, है ना। तो इट इज़ अ कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। यह GIT का एक ऐसा डिसफंक्शनिंग होता है, डिसऑर्डर होता है विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होगा, ब्लोटिंग होगा, गुड़गुड़ होगा, है ना, एंड चेंज इन बॉयल हैबिट्स, है ना, मतलब कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, लूज मोशन भी हो सकता है, सच एज डायरिया। डायरिया में वही होता है ना, मतलब लूज मोशन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है विदाउट एनी कॉज, राइट। कई बार कॉज समझ में ही नहीं आता, विदाउट एनी कॉज जो नर्व्स होते हैं, वहाँ के जो मसल्स होते हैं वो डिसफंक्शनिंग करने लग जाते हैं, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। हम अपने स्टडी में और रेगुलर वर्क में नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ही सीरियस होता है पेट से रिलेटेड। तो इसमें देखते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या क्या अवेलेबल है। न्यूट्रास्यूटिकल्स फॉर IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो यहाँ पे पिपरमेंट ऑयल बहुत फेमस है जो कि यूज होता है। प्रोबायोटिक्स जो कि बैक्टीरिया रिलेटेड फॉर्मुलेशंस होता है, और मे बी एल्गाई फंगाई भी यूज़ करते हैं। फाइबर सप्लीमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डाइजेस्टिव एंजाइम्स वी कैन गिव। देन मेलेटोनिन, करकुमिन भी यूज़फुल होता है, और एलोवेरा भी बहुत सहायक होता है। तो आइए एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं हम लोग ये सब। सिलेबस के हिसाब से जब हम देखते हैं तो यहाँ पे सिलेबस में आपको ये पूछा गया है कि जनरल कॉन्सेप्ट, मार्केट ग्रोथ, स्कोप, टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल इन मार्केट, राइट, फॉर डायबिटीज़, CVS, कैंसर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंड GIT डिसीज। तो ये सिलेबस के हिसाब से हमको ये नोट्स बनाना होगा, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो भी न्यूट्रास्यूटिकल्स अवेलेबल है हमारे पास। तो पहला आता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में पिपरमेंट ऑयल, राइट। सो जब हम पिपरमेंट ऑयल की बात करते हैं तो इट इज़ अपटेन फ्रॉम मेंथा पिपरिटा। पुदीना सभी को पता होगा, उसकी चटनी खाई जाती है, पुदीना की चटनी। तो मेंथा पिपरिटा, इट इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम दी लेमियासियाई फैमिली, राइट, जिसमें एक मेंथोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेंथोल होता है, जो कि GIT मसल रिलैक्सेंट है और बहुत ही यूज़फुल होता है। जब हम इसके टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो इट इज़ अवेलेबल इन एंट्रिक कोटेड कैप्सूल, राइट। एंट्रिक कोटेड मतलब जो मेन फार्मूलेशन है वो बीच में रहेगा, उसके ऊपर में बहुत सारे कोटिंग्स हो जाएंगे, जो कि जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ड्रग स्टमक में ही डिज़ोल्व मत हो और आगे चल के डिज़ोल्व हो और सस्टेन रिलीज हो, तो हम एंट्रिक कोटेड कैप्सूल की यूज़ करते हैं। पोटेंशियल टू एलिवेट सिम्टम्स ऑफ IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। सो जो भी सिम्टम्स होता है उसको एलिवेट करने की में बहुत ही पोटेंशियल होता है ये पिपरमेंट ऑयल। एब्डोमिनल पेन को रिड्यूस करता है, ब्लोटिंग में इम्प्रूव करने में सहायक होता है, गैस से रिलेटेड इश्यूज में यूज़फुल होता है। इट इज़ रिलैक्सिंग मसल्स ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के मसल्स को रिलैक्स करता है ताकि राहत मिल सके। इसका जो मार्केट साइज है USD 377.48 मिलियन इन 2023, राइट। द नेक्स्ट वन, सेकेंड वन इज़ द प्रोबायोटिक, राइट। प्रोबायोटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्लांट सोर्स से नहीं है, ये माइक्रोब सोर्स से है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट, विच इज obtained फ्रॉम yogurt, देन केफीर। इट इज़ अवेलेबल इन टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर एंड लिक्विड फॉर्म, राइट। तो इसका रोल क्या है, जब रोल्स एंड हेल्थ बेनिफिट्स की बात करेंगे तो रीस्टोरिंग बैलेंस ऑफ गट माइक्रोबायोटा। सो जो गट होता है हमारा, जो ट्रैक होता है डाइजेस्टिव ट्रैक, उसके माइक्रोबायोटा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बैलेंस है, जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी मात्रा या जो क्वांटिटी है, जो नंबर्स है वो कम हो चुका है, उसको बैलेंस करता है। क्योंकि जब बेनिफिशियल बैक्टीरिया वहाँ प्रेजेंट होंगे तभी हमारा डाइजेशन सही तरीके से चल पाएगा, अदरवाइज वी आर गोइंग टू सफ़र ए लॉट। एब्डोमिनल पेन को यह रिड्यूस करता है, ब्लोटिंग को इम्प्रूव करता है, गैस में गैस्ट्रिक जिसको प्रॉब्लम हो जाता है, गैस रिलेटेड इश्यूज रहता है, उसको ब्लोटिंग सही होगा तो गैस का प्रॉब्लम भी सही हो सकता है, हो जाता है ना। प्रोमोटिंग ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया, वही इसीलिए मैं बोल चुका हूँ यहाँ पे, इट्स नथिंग बट लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो द बेनिफिशियल बैक्टीरिया के नंबर को इंक्रीज करने में ये बहुत सहायक होता है। Market growth, we have seen the significant market growth in the recent years, which is USD 61.15 billion in 2021 it was recorded, okay। तो थर्ड वन है फाइबर सप्लीमेंट्स। जब हम फाइबर सप्लीमेंट्स की बात करते हैं तो यह भी एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट है बॉयल सिंड्रोम में। फाइबर में प्लांट सोर्स ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग आता है, वो प्लांट सोर्स
लाइक बेसिकली हम यूज़ करते हैं सेलियम हस्क, वीट, डेक्सट्रीन, ये दो सोर्स हैं जहाँ से हम फाइबर लेके हम उसको टैबलेट, कैप्सूल और पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है मार्केट में। एडिंग बल्क टू स्टूल, व्हाट इज द रोल, हेल्थ बेनिफिट, it will adding bulk to the stool so that the constipation can be relieved, ओके। एंड इट इज़ आल्सो रेगुलेटिंग बॉयल मूवमेंट, पैरासिस्टोलिक मूवमेंट जो होता है, जैसे कि मतलब जो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और स्टूल बाहर नहीं आता है उसमें ये बॉयल मूवमेंट को इम्प्रूव करता है, जिससे हमको फेकस को रिलीज़ करने में आसानी हो जाती है। USD 3.7 बिलियन मार्केट साइज देखा गया है और नोट किया गया है। उसके बाद फोर्थ नंबर में है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, राइट। डाइजेस्टिव एंजाइम्स में हम वी कैन गेट इट फ्रॉम पपाया, कैरिका पपायालिन, राइट, कैरिका CI पपाया में मिलता है। पाइन एप्पल में वी कैन गेट, एंड पैंक्रियाटिन से भी वी कैन एक्सट्रैक्ट दिस काइंड ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, राइट। इसमें हम 3 तरह का एंजाइम बेसिकली मिलता है हमको यहाँ से। एमाइलेज जो कि पपाया से मिलता है, प्रोटीएज, लाइपेज, राइट, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को, लिपिड को मेटाबॉलाइज करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट दिस एंजाइम्स दे कैन नॉट ब्रेक डाउन, ओके। सो यह अवेलेबल होता है टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर एंड च्यूएबल टैबलेट में भी ये मिलता है, ठीक है। ये क्या करता है, ब्रेक डाउन फूड मॉलिक्यूल्स, वही मैं बोला ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड को ब्रेक डाउन करता है। और जैसे एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के लिए है, प्रोटीएज प्रोटीन के लिए है, लाइपेज लिपिड के लिए है ना। सप्लीमेंट्स नेचुरल एंजाइम प्रोडक्शन, राइट, सो इट इज़ वेरी गुड सप्लीमेंट फॉर द नेचुरल एंजाइम प्रोडक्शन। और इसका मार्केट साइज देखा गया है USD 444.94 मिलियन इन 2022, राइट। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। उसके बाद आता है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूएंट विच इज़ अवेलेबल फ्रॉम एग, अंडे से मिलेगा हमको, मछली से मिलता है, नट्स, मशरूम से हमको मिलेगा, सीरियल्स, राइट। और इसका टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स है, ये टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होता है, कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल होता है और लिक्विड में भी मिल जाता है। पोटेंशियल रोल इन स्लीप डिस्टर्बेंस, जो भी जब हम देख चुके हैं बहुत सारे चीज़ में, मेलेटोनिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज योर स्लीप साइकिल, ठीक है। तो जिनका स्लीप डिस्टर्बेंस हो गया है उनमें उसको इम्प्रूव करने में इसका पोटेंशियल रोल है। एब्डोमिनल पेन को भी यह रिलीफ करता है और इसका मार्केट साइज है USD 398.09 मिलियन इन 2021, ये देखा गया है, ठीक है। उसके बाद आता है 6 में करकुमिन। हाउ द करकुमिन इज़ यूजफुल इन टू दी इससे IBS में, ठीक है। करकुमिन ऑब्टेन फ्रॉम करकुमा लोंगा, जिंजिबेरेसियाई फैमिली से ये बिलोंग करता है। यह अवेलेबल होता है टैबलेट, कैप्सूल और पाउडर में, है ना। ये एब्डोमिनल पेन को रिलीफ करता है और व्हाट यू कॉल, इट विल हेल्पफुल इन द डाइजेशन। इसका मार्केट साइज है USD 75.36 मिलियन इन 2022। फॉर फर्दर मोर डिटेल से यू कैन गो टू दी न्यूट्रास्यूटिकल्स इन कैंसर, वहाँ पे ये और डिटेल में मैंने करकुमिन के बारे में बताया हुआ है। तो अगर आप वहाँ पे प्रिपेयर कर लिए हैं तो यहाँ पे उसको 3-4 लाइन यू कैन इंसर्ट हियर। देन एलोवेरा, दिस इज न्यू वन। एलोवेरा ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड जूस ऑफ एलोवेरा, बिलोंग्स टू द फैमिली लिलिएसियाई फैमिली से बिलोंग करता है। एवरीबडी नोस एलोवेरा, इट इज़ अवेलेबल इन टैबलेट, कैप्सूल, जूस एंड जेल्स, ओके। it will helpful into the discomfort of the stomach, right, और मे बी डाइजेस्टिव ट्रैक। एब्डोमिनल पेन को ये रिलीफ करता है। इसका मार्केट साइज है USD 957.42 मिलियन टिल 2028 तक ये इतना होने वाला है, राइट। सो ये जो हम इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम के बारे में बात किए, यह सिलेबस के हिसाब से इसको कंपाइलेशन किया गया है। हमारा सिलेबस क्या पूछता है, किसी भी न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में उसका जनरल कॉन्सेप्ट, मार्केट ग्रोथ, स्कोप एंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट, फॉर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन मार्केट फॉर डायबिटीज, CVS, कैंसर, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम एंड GIT डिजीज, राइट। सो इन पॉइंट्स में इस सारे चीज़ों को कंपाइल किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सोर्स कहाँ से वो मिलता है, कौन कौन से फॉर्म में अवेलेबल होता है, एंट्री कोटेड कैप्सूल, और उसका जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, इलिवेट सिम्टम्स ऑफ द IBS, एब्डोमिनल पेन, गैस, रिलैक्सिंग मसल एंड ऑल, मार्केट साइज क्या है USD, ये है ना। तो इस तरह से हर एक न्यूट्रास्यूटिकल्स को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो इट इज़ कवरिंग योर एक्चुअल सिलेबस विच इज़ रिक्वायर्ड एंड विच इज़ गोइंग टू बी आस्क्ड। So these notes will be available in Telegram, right? From there you can download, you can make your own notes, read out if you are not understanding। वीडियो में जाइए, वीडियो को देखिए, पास कीजिए, रिवर्स कीजिए,
आप समझ में आ जाएगा। थैंक यू।